नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ओलंपिक के पदक विजेता योगेश्वर दत्त ने हाल ही में धरने पर बैठे दिग्गज पहलवानों को ट्रायल में छूट देने को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं कि किसने यह मापदंड बनाया है कि धरने पर बैठे 6 पहलवान सीधे फाइनल ट्रायल में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि ये कुश्ती के लिए काला दिन है। इसके बाद विनेश फोगाट ने उन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि योगेश्वर दत्त का वीडियो सुना तो उसकी वो घटिया हंसी दिमाग में अटक गई। वो महिला पहलवानों के लिए बनी दोनों कमेटियों का हिस्सा था। जब कमेटी के सामने महिला पहलवान अपनी आपबीती बता रही थी तो वो बहुत घटिया तरह से हंसने लगता था। जब 2 महिला पहलवान पानी पीने के लिए बाहर आईं तो बाहर आकर उनको कहने लगा कि कुछ ना हो ब्रजभूषण का, जाके अपनी प्रैक्टिस कर लियो। विनेश ने कहा, एक दूसरी महिला पहलवान को बड़े भद्दे तरीके से बोला, ये सब तो चलता रहता है, इसको इतना बड़ा इशू मत बनाओ, कुछ चाहिए हो तो बताओ। विनेश फोगाट ने कहा कि कमेटी की बैठक के बाद योगेश्वर दत्त ने महिला पहलवानों के नाम ब्रजभूषण और मीडिया को लीक कर दिए। उसने कई महिला पहलवानों के घर फोन करके ये भी कहा कि अपनी लड़की को समझा लो। वो पहले ही सरेआम महिला पहलवानों के खिलाफ बयान दे रहा था। उसके बावजूद उसे दोनों कमेटियों में रखा गया। विनेश फोगाट ने कहा कि वो पहलवानों और कोचों को महिला पहलवानों के आंदोलन में शामिल होने से लगातार रोकता रहा। सारा कुश्ती जगत समझ गया था कि योगेश्वर दत्त ब्रजभूषण की थली का झूठा खा रहा है। समाज में कोई भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है तो योगेश्वर जरूर उल्टियां करता है। पहले किसानों, जवानों, छात्रों, मुसलमानों, सिखों पर घटिया टिप्पणियां की और अब महिला पहलवानों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। विनेश ने कहा कि समाज से गद्दारी के कारण ही 2 बार चुनाव में औंधे मुंह गिरे हो तुम, और मैं चैलेंज करती हूं कि कभी जिंदगी में चुनाव नहीं जीतोगे, क्योंकि समाज जहरीले नाक से हमेशा सावधान रहता है और उसके कभी पैर नहीं लगने देता। विनेश ने कहा कि कुश्ती जगत को आपका ब्रजभूषण के तलबे चाटना हमेशा याद रहेगा। विनेश ने कहा कि महिला पहलवानों को तोड़ने में इतना जोर मत लगाओ, बहुत पक्के इरादे हैं इनके, ध्यान रखना कहीं ज्यादा जोर लगवाने से कमर ना टूट जाए। रीढ़ तो पहले ही ब्रजभूषण के पैरों में रख चुके हो, तुम बहुत संवेदनहीन। विनेश फोगाट ने कहा कि तुम बहुत संवेदनहीन इंसान हो, जालिम के हक में खड़े हो, उसकी चापलूसी कर रहे हो। विनेश फोगाट ने कहा कि जब तक कुश्ती में योगेश्वर जैसे जयचंद रहेंगे, यकीनन जालिमों के हौसले बुलंद रहेंगे। मोदी के अमेरिका दौरे के बीच पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के इंटरव्यू के बाद भारतीय पत्रकार ने पूछा, क्या असम पुलिस ओबामा के खिलाफ कार्रवाई करेगी? इस पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बराक ओबामा को हुसैन ओबामा बना दिया। उन्होंने कहा कि भारत में भी कई हुसैन ओबामा हैं। वॉशिंगटन जाने के विचार से पहले हमें उन पर कार्रवाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। असम पुलिस अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर कार्रवाई करेगी। बता दें, इससे पहले पत्रकार रोहिणी सिंह ने ओबामा के उस इंटरव्यू का जिक्र करते हुए ट्विटर पर यह सवाल पूछा था कि क्या गुवाहाटी में ओबामा के खिलाफ भी भावनाएं भड़काने के आरोप में FIR दर्ज किया जाएगा? क्या असम पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने और किसी फ्लाइट से उतारने के लिए वॉशिंगटन के लिए रवाना हो गई है? हेमंत बिस्वा शर्मा के ट्वीट के बाद कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि माय फ्रेंड बराक अब हुसैन ओबामा हो गए हैं। वास्तव में हेमंता ने व्हाइट हाउस में पीएम मोदी से पूछे गए सवाल का जवाब दिया है। उनका इशारा राष्ट्रपति ओबामा के मुस्लिम होने के बारे में और भारतीय मुस्लिम को सबक सिखाना चाहिए, इस प्रश्न का आधार था। उन्होंने कहा कि पीएम, विदेश मंत्रालय और भारत सरकार का इस पर क्या रोक है? पिछले 9 साल में सत्ता में होने के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने के लिए निशाने पर रहे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी अमेरिकी यात्रा पर एक सवाल का जवाब दिया है। पीएम मोदी से सवाल पूछा गया कि उनकी सरकार भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों में सुधार और अभिव्यक्ति की आज़ादी के कायम रखने के लिए क्या कदम उठाने को तैयार है। इस सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र हमारे DNA में है और जाति, पंथ, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। जब मोदी ये जवाब दे रहे थे तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी उनके साथ थे। इसी दौरान बाइडेन से प्रधानमंत्री मोदी के साथ मानवाधिकार और लोकतंत्र के मुद्दे को उठाने के बारे में पूछा गया। इस पर बाइडेन ने कहा, प्रधानमंत्री और मेरे बीच लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में अच्छी चर्चा हुई है और ये हमारे रिश्ते का सबसे अच्छा हिस्सा है। हम एक दूसरे के प्रति ईमानदार हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। उन्होंने आगे कहा, और मेरा मानना है कि हम प्रत्येक नागरिक की गरिमा में विश्वास करते हैं और ये अमेरिका के DNA में है और मेरा मानना है ये भारत के DNA में है। पीएम मोदी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो ट्वीट किया, लेकिन उसमें वो हिस्सा नहीं है जिसमें पत्रकार ने सवाल पूछा है और बाइडेन ने जो बोला है। चाहे वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक हो या फिर फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट या फिर वीडेम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट, लोकतंत्र के पैमाने पर गिरते स्तर ने लगता है कि मोदी सरकार को झकझोर दिया है।
भले वो इन रिपोर्टों को सिरे से खारिज करती रही है, लेकिन अब ब्रिटेन के एक प्रमुख अखबार द गार्डियन ने रिपोर्ट दी है कि सरकार गुप्त तरीके से ये काम कर रही है कि किसी तरह उस रैंकिंग को सुधारा जाए। अखबार ने आंतरिक रिपोर्टों का हवाला देते हुए लिखा है कि मोदी सरकार को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में ख्याति के धूमिल होने की चिंता सता रही है। रिपोर्ट में बैठकों के विवरणों के हवाले से कहा गया है कि कई वैश्विक रैंकिंग को सार्वजनिक रूप से खारिज करने के बावजूद सरकारी मंत्रालयों के अधिकारियों को भारत के प्रदर्शन की निगरानी करने के लिए नियुक्त किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों ने 2021 से कम 4 बैठकें की हैं, जिसमें इस बात पर चर्चा की गई है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा तैयार किए गए वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक ने पिछले 3 वर्षों से दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में क्यों डाउनग्रेड किया है। नौकरशाह ने कहा है, ये लोकतंत्र सूचकांक को अत्यधिक महत्व देता है क्योंकि इससे भारत की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है। रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी ने कहा, हाल ही में फरवरी में चिंताएं व्यक्त की गई थी कि इन रैंकिंग को केवल राय के रूप में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर देश को निवेश के लिए राजनीतिक रूप से जोखिम वाली जगह के रूप में देखा जाएगा तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो सकते हैं। विपक्ष की बैठक के बाद लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए उनकी शादी का जिक्र किया। उन्होंने राहुल की शादी की चर्चा करते हुए कहा कि राहुल गांधी जल्दी से शादी करिए, हम लोग बाराती चलेंगे। लालू के बोलते ही पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। लालू यादव ने कहा कि सोनिया जी भी चाहती हैं कि राहुल शादी कर लें। उन्होंने कहा कि मम्मी आपकी बोलती हैं कि आप शादी नहीं करते हैं, शादी करवाइए आप, अब पक्का आपको करनी ही पड़ेगी इस बार। इसके साथ ही लालू यादव ने राहुल को दाढ़ी छोटी करने को भी कहा। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पटना में आज विपक्षी दल जुटे। उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ एक साझा मोर्चा बनाने के लिए सहमति जताई। विपक्षी दलों की पहली बैठक के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि सभी नेता एक साझा मोर्चा बनाने पर सहमत हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे बताया कि शिमला में अगली बैठक में मोर्चे की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने के लिए ये बैठक बुलाई थी। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, शरद पवार सहित कम से कम 15 दलों के नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्ष की बैठक के बाद कहा कि जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार ने बताया है कि हम अगली बैठक में इस चर्चा को और गहराई तक ले जाएंगे। विपक्षी एकता एक प्रक्रिया है जो यहीं से आगे बढ़ेगी। विचारधारा की लड़ाई है, थोड़े थोड़े मतभेद जरूर होंगे, लेकिन हम साथ हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी और आरएसएस हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण कर रही है। ये विचारधारा की लड़ाई है और हम साथ खड़े हैं। हमने निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे और अपनी सामान्य विचारधारा की रक्षा करेंगे। यह विपक्षी एकता की प्रक्रिया है जो आगे बढ़ेगी। वहीं टीएमसी की चीफ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, जो कुछ भी पटना से शुरू होता है वो जन आंदोलन का रूप लेता है। अगर बीजेपी दोबारा से चुनाव जीत जाती है तो देश में चुनाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तानाशाही सरकार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि देश का इतिहास बदला जाए, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि देश के इतिहास को बचाया जाए। पटना में विपक्षी दलों की बैठक पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि आपातकाल के दिनों में इंदिरा गांधी की सरकार ने जिन लोगों को जेल में डाला, आज वही लोग पटना में राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओडिशा की कालाहांडी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, अभी पता चला है कि उद्धव ठाकरे पटना की धरती पर लैंड कर गए हैं। उनके पिता हिंदू सम्राट बाला साहेब ठाकरे कहा करते थे कि मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, अगर मुझे कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ा तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। उन्होंने कहा कि आज बाला साहेब ठाकरे सोचते होंगे किसी और ने नहीं, उनके बेटे ने ही उनकी दुकान बंद कर दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की दादी ने लालू यादव को जेल में डाला, इंदिरा गांधी ने नीतीश कुमार को पूरे 20 महीने जेल में डाला था। आज पटना की धरती पर राहुल का स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया, कहां से चले थे और कहां पहुंच गए। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने विपक्षी एकता को लेकर कहा कि हमारी विचारधारा अलग है लेकिन देश एक है, इसी को लेकर हम एकजुट हुए हैं। जो भी लोग देश में तानाशाही लाना चाहते हैं हम उसका विरोध करेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो भी हमारे साथ जम्मू कश्मीर में हुआ वो ही पूरे देश में हो रहा है। हम महात्मा गांधी के दिए गए आइडिया ऑफ इंडिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि गांधी के मुल्क को गोडसे का देश नहीं बनने दिया जाए।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना में विपक्ष की मेगा बैठक के लिए कांग्रेस को धन्यवाद दिया और कहा यह सार्वजनिक घोषणा है कि कांग्रेस अकेले पीएम मोदी को नहीं हरा सकती, उन्हें मदद चाहिए। उन्होंने कहा यह हास्यास्पद है कि जिन नेताओं ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की हत्या देखी वो आज कांग्रेस के नेतृत्व में एक साथ आ रहे हैं। ये भी हास्यास्पद है कि ये लोग एक साथ आकर देश को ये संदेश दे रहे हैं कि वो अकेले मोदी जी से नहीं लड़ सकते हैं। स्मृति ईरानी ने कहा ये सार्वजनिक करने के लिए कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहती हूं कि कांग्रेस अकेले पीएम मोदी को नहीं हरा सकती है और उन्हें सहायता की जरूरत है। राहुल गांधी ने पटना में एक सभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो की विचारधारा, दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो की विचारधारा है। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस हिंदुस्तान को जोड़ने का काम कर रही है, मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। इसलिए आज हम बिहार आए हैं। देश की सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर बीजेपी को हराने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के चुनावी नतीजों में बीजेपी साफ हो गई, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसका फायदा मिलेगा। राहुल ने कहा कि हम सब मिलकर बीजेपी को हराने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लापता पनडुब्बी का अब पता चल गया है। कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि उस पनडुब्बी का मलबा मिला है। अमेरिकी तटरक्षक अधिकारी ने कहा कि लापता पनडुब्बी में सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। ये सभी टाइटैनिक को देखने के लिए गहरे समुद्र में गए थे। हालांकि इनमें से किसी का शव बरामद नहीं किया जा सका है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उस पनडुब्बी का संचालन करने वाली कंपनी ओशन गेट एक्सपीडिशन ने एक बयान में कहा ये लोग सच्चे खोजकर्ता थे जिनमें रोमांच की एक अलग भावना और दुनिया के महासागरों की खोज और सुरक्षा के लिए गहरा जुनून था। इस दुखद समय में हमारे दिल इन 5 दिवंगत आत्माओं और उनके परिवारों के प्रत्येक सदस्य के साथ हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।